नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 4 जो कि आपके टरबाइन था, स्टीम टरबाइन, उसी में हम लोग आवेगी टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन के बीच में तुलना करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमारा थर्मल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग और इसमें हम लोग आवेगी और प्रतिक्रिया टरबाइन, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन की तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बनाते हैं एक ब्लॉक। ये आ गया आपका पहला पार्ट, सेकंड, और यहां पर हमारा ये, और ये आ गया आपका सीक्वेंस नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर आ जाएगा, क्रम संख्या जिसे कहते हैं, और इसमें आ जाएगा हमारा विवरण। ठीक है, और इसमें रहेगा आवेगी टरबाइन। टरबाइन, और ये वाला रहेगा आपका प्रतिक्रिया। टरबाइन। तो हेडिंग क्या है हमारी? आवेगी और प्रतिक्रिया टरबाइन में तुलना। आवेगी तथा प्रतिक्रिया टरबाइन में तुलना। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर गिराव के बारे में कि प्रेशर किस में कहां पर गिरता है। तो हमारा यहां पे आ गया दाब, गिराव। ठीक है, तो आवेगी टरबाइन में क्या होता है? दाब का जो गिराव होता है वो होता है आपका स्थिर नोजल पर। जो यहां पर दाब में, प्रेशर में गिरावट होती है वो हमारी स्थिर नोजल पर होती है, प्रेशर में गिरावट। और यदि बात करें रिएक्शन टरबाइन में, तो रिएक्शन टरबाइन में जो प्रेशर में गिरावट होती है वो आपका स्थिर ब्लेड और चेन ब्लेड दोनों पर होती है। स्थिर ब्लेड तथा चेन ब्लेड। ठीक है, सेकंड बात करेंगे हम लोग। सेकंड आ जाएगा हमारा ब्लेड काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ब्लेड काट का क्षेत्रफल, ब्लेड काट क्षेत्रफल, इसमें आवेगी टरबाइन। आवेगी टरबाइन में होता है स्थिर। जो ब्लेड का जो क्षेत्रफल रहता है वो यहां रहता है स्थिर, और ये यहां रहेगा परिवर्तनशील। परिवर्तनशील मतलब इसका परिवर्तन होता रहेगा, मतलब जो इसका जो ब्लेड काट का जो क्षेत्रफल है वो बदलता रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा
वो रहेगा आपका ब्लेड का प्रकार। ब्लेड किस प्रकार की, आवेगी टरबाइन में किस प्रकार की ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं और प्रतिक्रिया टरबाइन में किस प्रकार की ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो रहेगा ब्लेड प्रकार। तो इसमें जो ब्लेड होती है आवेगी टरबाइन में वो रहती है हमारी प्रोफाइल प्रकार की, प्रोफाइल प्रकार। और यदि बात करें प्रतिक्रिया टरबाइन में तो ये रहेगी एरोफाइल, एरोफाइल प्रकार, एरोफाइल प्रकार रहेगा। 4 पॉइंट रहेगा हमारा, वो रहेगा शक्ति। ठीक है, तो जो शक्ति है, पावर है, शक्ति आवेगी टरबाइन में होती है कम और इसमें होती है अधिक। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। 5वां पॉइंट है आपका, वो आ जाता है दक्षता। ठीक है, तो जो दक्षता है वो भी सेम है, इसमें रहेगी दक्षता कम और इसमें आ जाएगी दक्षता अधिक। 6वां पॉइंट आ जाएगा आपका, 6वां पॉइंट रहेगा आपका उपयोगिता। तो इसकी उपयोगिता क्या होती है, उपयुक्त होता है कम शक्ति के लिए है। यदि हमें शक्ति कम मिल रही है तो हम लोग आवेगी टरबाइन का इस्तेमाल करेंगे। कम शक्ति के लिए, और ये आ जाएगा आपका अधिक शक्ति के लिए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आएगा स्थान। तो कौन सा स्थान ज्यादा घेरता है, तो स्थान में ये जो आपका आवेगी टरबाइन होता है ये कम स्थान घेरता है, कम स्थान घेरता है। ये अधिक स्थान घेरता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका 8वां पॉइंट, वो रहेगा ब्लेड का उत्पादन। ब्लेड उत्पादन किसमें होगा, इसका जो हो रहेगा ब्लेड का उत्पादन आसान। ठीक है, और इसका जो उत्पादन रहेगा वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, कठिन। ठीक है, तो ये आपके ये पॉइंट इसका ये वाला है, ये वाला ये है, ये इसका है, ये इसका, ये वाला लीजिए जाए, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि कौन सा पॉइंट कहां पर जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जब आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है कि आवेगी टरबाइन में क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि आवेगी टरबाइन में प्रेशर गिरावट में नोजल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आपका आवेगी टरबाइन में नोजल का इस्तेमाल किया जाता है और प्रतिक्रिया टरबाइन में नोजल का इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें सिर्फ होता है स्थिर ब्लेड और चल ब्लेड ही नोजल की तरह कार्य करते हैं। नंबर 1, यदि वो कहते हैं ब्लेड का क्षेत्रफल इसका आवेगी टरबाइन का स्थिर रहता है और प्रतिक्रिया टरबाइन में क्षेत्रफल बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि
जो प्रेशर है कभी स्थिर ब्लेड पे जाएगा, कभी चल ब्लेड पे जाएगा, तो यहां पर उसका जो क्षेत्रफल है वो बदलता रहेगा। ब्लेड का प्रकार प्रोफाइल टाइप का है और प्रतिक्रिया में होता है एरो टाइप का। शक्ति आवेगी टरबाइन में कम होती है, प्रतिक्रिया टरबाइन में शक्ति अधिक होती है। यदि दक्षता की बात करें तो दक्षता इसकी आवेगी टरबाइन की कम है और प्रतिक्रिया टरबाइन की दक्षता अधिक होती है। उपयोगिता कम शक्ति के लिए काफी यूजफुल है आवेगी टरबाइन, और अधिक शक्ति के लिए आप प्रतिक्रिया टरबाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि स्थान की बात करें तो कम स्थान घेरता है आपका आवेगी टरबाइन और अधिक स्थान घेरता है प्रतिक्रिया टरबाइन। ब्लेड का उत्पादन आवेगी टरबाइन में आसान होता है और प्रतिक्रिया टरबाइन में उत्पादन कठिन हो जाता है। तो ये आपके कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं जो आपके एसएससी जेई और आपके थर्मल प्लांट या रेलवे में या इसरो वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए 2 पॉइंट पर आपका महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। एक तो आपका यूपीपीटी का जो पेपर होता है उसके लिए, और यदि आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम देते हैं तो हाइड्रोलिक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, खासकर मैकेनिकल फील्ड में। तो आप समझ गए होंगे इनके बीच में तुलना, और इसके पहले जो वीडियो बनाई गई थी आवेगी टरबाइन और आपके प्रतिक्रिया टरबाइन, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप थर्मल इंजीनियरिंग के सभी वीडियो देखिए और नॉलेज को प्राप्त कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।